मसूद साहब, जो वज़ीर दिफा का बयान है, ज़ाहिर है उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात से मामलात हल ना हुए, आज इस्तांबुल में दूसरा मुज़ाकरात का दौर हो रहा है अफ़गान हुकूमत के साथ हमारा, तो फिर खुली जंग है। आपको नज़र आता है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे और कुछ संजीदगी अब तक, क्योंकि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी पाकिस्तान ने कह दिया जी कि पाकिस्तानी जो हमारे आवाम है, हमारे जो जवान हैं, उनकी जानों से ज़्यादा नहीं है ट्रेड, तो ट्रेड भी रुकी हुई है। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नुकसान भी उनको नज़र आ रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं शुरू में इसी को सपोर्ट कर रहा था कि वी शुड सस्पेंड ऑल अफगान ट्रांजिट ट्रेड और इलीगल अफगान और डॉक्यूमेंटेड उनको फौरन वापस भेजने चाहिए। एक परसिस्टेंट अटैक वहां से हो रहे हैं और फैसिलिटेशन है अफगान तालिबान रजीम की है, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है ना। दे आर यूजिंग द फितना ऑफ खारिज एंड फितना ऑफ हिंदुस्तान एज ए बेट लेवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान। तो फिर जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा कि एक पाकिस्तानी की जिंदगी इज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आवर रिलेशन विद अफगानिस्तान, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं लेना है। देखें, अफगान जो दोहा में बातचीत हुई है उसके एक बुनियाद रखी गई थी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, और अभी जो इस्तांबुल में बात हो रही है, और वहां पे बेसिकली उन्होंने खद व खार मॉडलिटीज वर्कआउट करनी है, डिटेल में जानना है कि फ्रेमवर्क क्या होगा, आगे हमने कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, टेंशन को कैसे ईज करना है। सो हम कह सकते हैं द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अफगानिस्तान। देखे, अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, हम उन पे नहीं है। लिवरेज हमारे पास बहुत सारे हैं। मसूद साहब, ज़ाहिर है उनके सोचने की बात तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो दहशतगर्द गिरोह हैं, वो जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और जो बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से जो सख्ती की गई है और उसके ऊपर जो रिटेलिएशन है और जो जिस तरह का रिएक्शन है गवर्नमेंट की सतह पर भी और इन गिरोहों की तरफ से भी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कि आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने सारे ऑप्शंस, अपने सारे कार्ड्स दिखा दिए उनको कि हम अब यही करेंगे आपके साथ? है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। हमने पास्ट में डेलीगेशंस गए हैं, उलमा गए हैं, ट्राइबल एल्डर्स गए हैं, आपने देखें एम्बेसडर सादिक गए हैं, एम्बेसडर दुर्रानी गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर गए हैं। और हमने हर रीजनल कंट्री चाइनीज आ गए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हमने यूज किया, एससीओ के प्लेटफॉर्म को यूज किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टस से मस ये नहीं हुए। और हम जब लास्ट में जब देखा, जब इंडिया के साथ जाके 6 दिन का दौरे पे जाते हैं, जो एक फॉरेन मिनिस्टर के लिए अनयूजुअल है। सो वहां पे प्लानिंग हो रही थी, कोई कोऑर्डिनेशन हो रही थी, और जो अटैक्स उसके दौरान हुए, तो मैं तो समझता हूँ दोस्त वर द इंडियन इंस्टिगेटेड अटैक्स ऑन पाकिस्तान। हम्म। तो अब देखें कि पाकिस्तान ने स्टिल वी हैव ओपन जो रखा है, डायलॉग करेंगे अफगान तालिबान रजीम, और किसी और से नहीं होगा। वो बातचीत यकीन हम करते रहेंगे। दैट्स वाई हम अभी टेबल पे बैठे हैं, फैसिलिटेटेड बाय आवर फ्रेंड्स तुर्किया और कतर ने। सो अब देखें, पाकिस्तान ने तो वाजे कर दिया है, और इस पीछे जो दोहा में बातचीत हुई थी उसमें ये पॉइंट शामिल है कि अगर वायलेशन होगी और ये साबित होता है कि अटैक्स वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, फिर हम सोचेंगे नहीं, वी विल गो फॉर स्ट्राइक्स। और ये चीज तो वाजे है। और अब देखें कि सिंस अभी खदोखाल की हम बात कर रहे हैं, कोई बात रिलोकेशन की बात हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, और इसके अलावा कि वो उस पर क्रैक डाउन करेंगे, अफगान नेशनल्स को कंट्रोल करेंगे, तो सब बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस बातचीत से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन हमें ये देखें कि हमें बिल्कुल मोहतात रहना पड़ेगा। मुझे ठीक। शक है कि अफगान तालिबान रजीम के लोग भी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कराते रहेंगे।